नमस्ते। कभी सोचा है कि जिसे सब भूत बंगला कहते हैं वो असल में डरावना न हो? क्या पता उसके अंदर मीठे मीठे रहस्य छुपे हों। आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंदर झांकने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बस यही सवाल है जो इस कहानी की नींव है कि कभी-कभी जो जगहें सबसे डरावनी लगती है ना, सबसे खूबसूरत राज वहीं छुपे होते हैं। और ये कहानी इसी ख्याल को एक जादुई हकीकत में बदल देती है। तो कहानी शुरू होती है सुहानापुर नाम के एक छोटे से गांव से। और इसके हीरो हैं दो बहुत ही जिज्ञासु भाई बहन, आरव और अनाया। और ये है वो बंगला। सोचिए, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई, खिड़कियां हवा में हिलती रहती हैं, और जब हवा चलती तो एक घूंघू की अजीब सी आवाज आती। अब जाहिर है गांव वाले इसे भूत बंगला ही कहेंगे ना। तो हुआ यूं कि एक दिन आरव और अनाया स्कूल से लौट रहे थे, और बस तभी उनके सामने आई उनकी हिम्मत की पहली परीक्षा। और यहीं से उनके एडवेंचर की शुरुआत होती है। उस पुराने घर के ठीक बाहर एक पीपल का पेड़ था, और उसी पेड़ से अचानक एक चमकती हुई चीज नीचे आ गिरी। बस इसी एक चीज ने बच्चों का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और उनकी उत्सुकता को जगा दिया। और यहीं पर आरव की हिम्मत देखिए। उसने बिना एक पल डरे कहा, चलो चलकर देखते हैं। और बस इसी एक फैसले ने उन्हें उस पुराने रहस्यमयी घर की तरफ खींच लिया। तो अब शुरू होता है असली खेल, जहां घर के राज एक एक करके खुलने लगते हैं। दरवाजे के पीछे एक पूरी की पूरी नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे, उसका भारी भरकम दरवाजा चर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। और ये था उनका सामना पहले जादुई रहस्य से, एक बोलने वाला दरवाजा। और फिर एक बहुत ही मीठी और शांत सी आवाज आई। दरवाजे ने कहा, डरो मत बच्चों, मैं सिर्फ पुराना हूं पर बुरा नहीं। सोचिए, एक ही पल में सारा डर जैसे दोस्ती में बदल गया। ये कहानी का एक बहुत ही शानदार मोड़ है। तो बच्चे अंदर गए। कमरा धूल से भरा था, हाँ, लेकिन वहां के माहौल में एक अजीब सी शांति थी, एक सुकून था। और वहीं उन्हें मिला दूसरा रहस्य, एक जादुई खिड़की। और जैसे ही आरव ने वो खिड़की खोली, उनकी आंखों के सामने जो था वो तो जैसे कोई सपना हो। एक इंद्रधनुष वाला जंगल, चमकती तितलियां और पेड़ों पर चॉकलेट जैसे फल लगे हुए थे। सच में कितना जादुई नजारा रहा होगा। और उस खिड़की से उन्हें एक बहुत गहरी सीख भी मिली। खिड़की ने कहा कि सुंदर जगहें हमेशा साफ दिल वालों को ही मिलती हैं। मतलब बाहरी खूबसूरती का रास्ता भीतरी अच्छाई से होकर ही जाता है। जब वो और आगे बढ़े तो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो पुराने खिलौनों से खचाखच भरा था। और वहां उनकी मुलाकात हुई टैडू से, जो कि एक लकड़ी का भालू था। और तभी एक कमाल की चीज हुई, वो भालू अचानक उठकर उनसे बातें करने लगा। और फिर तो जैसे पूरे कमरे में जादू फैल गया। टेड्डू के बात करते ही खिलौने वाली ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगी, सारी गुड़ियाएं खुशी से नाचने लगी और एक ढोल अपने आप बजने लगा। उस वक्त आरव और अनाया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो अब कहानी आती है अपने सबसे जरूरी मोड़ पर। बच्चे घर के सबसे अंधेरे और शांत कमरे में पहुंचते हैं, और यहीं छिपा था उस घर का सबसे बड़ा रहस्य। उस कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जो खुद ब खुद खुली, और उसने एक बहुत बड़ी सीख दी। उसने कहा कि डर हमेशा अंधेरे में नहीं छिपता, कभी कभी डर हमें कुछ सिखाने भी आता है। और बच्चों के साहस ने यह बात साबित कर दी थी। अलमारी के अंदर मिली एक पुरानी डायरी, जिसमें लिखा था इस घर का असली मकसद। इस घर में जो भी आए उसे खुशी, हिम्मत और दोस्ती का तोहफा मिले। तो इस तरह आरव और अनाया ने घर के असली रहस्य को जान लिया था। और अब वक्त था उस घर की एक नई शुरुआत का, डर से दोस्ती तक के एक खूबसूरत सफर का। तो उन बच्चों की हिम्मत का नतीजा क्या निकला? एक पूरा कायापलट। जो घर पहले भूत बंगला कहलाता था, अब वो बन गया था मस्ती का बंगला। जहां पहले डर और वीराना था, वहां अब हंसी और दोस्ती गूंज रही थी। उनकी हिम्मत ने एक वीरान जगह को सचमुच खुशियों से भर दिया था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत खूबसूरत सोच के साथ छोड़ जाती है कि हर पुरानी चीज में एक नई कहानी छिपी होती है। बस उसे हिम्मत और साफ दिल से देखने की जरूरत है। तो सोचिए, हमारे आसपास ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।